सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। सब्र से काम लेती, सिचुएशन को संभालती। ना बहुत देर हो गई, ये सब बातें अब मेरी समझ में आ रही हैं। मुझे अपनी फीलिंग्स पर पछतावा नहीं है यार। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैंने गलत लड़की से मोहब्बत किया है। सच ये है ना कि मुझे और फातिमा को तुमने अलग किया। मेरी और फातिमा की तलाक तुम्हारी वजह से हुई है ना, तुम्हारी वजह से। इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को तुम्हें ही क्लियर करना है, वरना तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए मास में बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर उसने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वापसी का कोई रास्ता ना बचे, जाकर मिलो उससे, बताओ उसे कि तुम उससे अलग होना नहीं चाहती। भरोसा किया मैंने अन्ना की हर बात मानी मैंने। अब मुझे अन्ना पे कोई एतबार नहीं है, मुझे इस रिश्ते पे ही एतबार नहीं रहा। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी और फातिमा की तलाक तुम्हारी वजह से हुई है ना, तुम्हारी वजह से। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। मां नहीं है वो हमारी भाईजान, और आज से मेरा उसका बहन और भाई का रिश्ता भी खत्म। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। और आप खुद सोचें, जिस औरत को खानदान का इतना ख्याल हो, वो भला इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है? माफ कर दे, माफ कर दे। तू ही माफ करने वाला है, तू ही माफ करने वाला है। मेरे को ना माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे। ऐबक बेटा, तुमने अपनी सीट बुक करवा ली? नहीं पापा, वो मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। मगर क्यों बेटा? मैंने तुमसे कहा था ना कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। पापा मैं चला जाऊंगा, अपनी सीट कंफर्म करवा लूंगा, आप परेशान ना हो। मगर बेटा, जाना भी तो जरूरी है, प्लीज कुछ सोचो। पापा अगर वहां जाकर मैं यहाँ के लिए परेशान हूं, मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है ना। ठीक कह रहे हो, लेकिन जाना भी तो है ना बेटा। जी पापा, जाना तो बहुत जरूरी है, बट मैं कोई खलिश रखना नहीं चाहता। बेहतर यह है कि आप और अम्मी चले जाओ। मैं बेटा, तुम्हारे बगैर हम नहीं जाएंगे, प्लीज। तो ठीक है पापा, मुझे आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग की सपोर्ट चाहिए मुझे। ओके पापा, मैं जा रहा हूं, बाय। तो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मास। माफी और मुझसे? लेकिन क्यों? ज्यादती तो मैंने की थी ना तुम्हारे साथ, तो माफी भी मुझे मांगनी चाहिए।
तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ ना सब कुछ। वो खुला का नोटिस जो तुमने मुझे भिजवाया, इसी वजह से कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती निकाह किया है। तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, फिर ये माफी किस लिए? उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी मास। मैंने जो कुछ भी कहा, I didn't mean that, मास। तुम्हारा क्या भरोसा? उस वक्त तुम गुस्से में थी, न जाने अब किस मूड में हो। फिर बाद में कहोगी आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा और जो कुछ भी सुना, वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत कौन फहमी सी की गलत वजह। फहमी? वो बकौल तुम्हारी अम्मी के अन्ना जी ने सुभान चाचू और उनके खिलाफ जो पैदा की थी। क्या चाहती हो तुम? जिस तरह सुभान चाचू अन्ना जी के खिलाफ हो गए हैं, मैं भी तुम्हारी बातों में आके उनके खिलाफ हो जाऊं। हमारे घर में तो आग लगा ही दी है तुमने मुश्कात। अब क्या चाहती हो तुम? बताओ। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम। मैं तुम्हारी बातों में आकर अन्ना जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता और उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। जो तुम्हारी आंखों में आंसू है ना, साफ कर लो इसे। मुझे शौक नहीं है लोगों के सामने तमाशा बनाने का। वैसे तुम ये ड्रामे तो नहीं कर रही? इसीलिए कि मैं खुला के नोटिस पे साइन कर लूं। ये तुम्हारी भूल है। मास, मैं तुमसे तलाक नहीं चाहती, प्लीज। क्यों? हैबक ने शादी से इनकार कर लिया क्या? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है मुश्कात। सोच भी नहीं सकती थी माँ कि तुम इस तरह बदल जाओगे। तुमने मुझे बदल दिया है मुश्कात। इस इश्क में तो मैं जल रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी जलना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता था, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और प्लीज आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अन्ना, लगता है कि तुमने सुभान की बातों को कुछ ज्यादा ही जहन पे सवार कर लिया। इतनी टेंशन ना लो। क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अच्छी तरह जानती हो कि वो फातिमा के लिए कितना जज्बाती हुआ करता था। उसके इसकी जिंदगी से निकल जाने के बावजूद भी वो एक अरसे तक इसके हवासों पे सवार रही है, बल्कि अब तक है। अन्ना, ऐसी औरत अगर मर्द के सामने अपनी बेवफाई का कोई झूठा जवाब भी पेश करे तो मर्द उसे फौरन कबूल कर लेता। अक्सर मर्द दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसे फैसले करते हैं। सुभान भी अपने आप को धोखा दे रहा। अन्ना इतने सालों तक अपनी मोहब्बत की नाकामी का दुख सह सहकर थक गया है। वो उसे इस अजियत से निकलने का बहाना चाहिए, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। इसीलिए तो फातिमा की बात को सच मान रहा। लेकिन अन्ना देखो, तुम फिक्र ना करो। झूठ की उम्र बहुत थोड़ी होती है। सारी उम्र साथ नहीं देता झूठ, सच सामने आकर रहता है। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। सच सामने आकर ही रहता है।
देर से ही क्यों ना सही, लेकिन सच सामने आ जाता है। सच में बड़ी ताकत होती है अन्ना। झूठ के बनाए हुए पुल सच एक झटके में गिरा देता। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगी। कुछ भी ठीक नहीं होगा भाई साहब। अन्ना अन्ना, क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रही हो? तुम देखना, मैं तुमसे कह रहा हूं, जिस दिन सुभान को सच का पता चलेगा वो उसी दिन आएगा और तुमसे माफी मांगेगा। नहीं भाई साहब, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सच यही है कि मैंने ही सुभान की जिंदगी बर्बाद की है, उसका घर तबाह किया, मैंने ही तलाक दिलवाई है उन दोनों की, सब मैंने किया है। ये तुम क्या कह रही हो अन्ना? मैं ठीक कह रही हूँ भाई साहब। अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला मैंने फातिमा से लिया, उसका घर बर्बाद कर दिया, उसकी जिंदगी उजाड़ दी। जमाल मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, वो अपने साथ काम करने वाली किसी औरत को पसंद करते थे। माँ बाप के मजबूर करने पर उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन कभी दिल से मुझे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। मैंने नेक जज्बे के साथ बीवी बनकर उनकी बहुत खिदमत की, बहुत कोशिश की कि घर बस जाए, लेकिन उन्होंने मेरी वफादारी की कोई कदर नहीं की। माँ बाप के इंतकाल के बाद जमाल बिल्कुल आजाद हो गए, उस औरत से शादी करके उसे घर लिया। मैंने फिर भी कोई शिकवा नहीं किया, चुपचाप पड़ी रही, लेकिन उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तलाक दिलवा के मुझे घर से निकलवा के ही छोड़ा। मैंने जमाल की बहुत मिन्नतें की भाई साहब, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा मैं चुपचाप यही पड़ी रहूंगी, लेकिन उनकी आंखों पे मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था और मुझे घर से निकाल के ही दम लिया। और बिल्कुल ऐसी ही पट्टी मुझे सुभान की आंखों में बड़ी नजर आई, जब उसने मेरी पसंद को रद्द करके फातिमा को पसंद कर लिया। उससे मुझे उसमें जमाल की छवि नजर आई। ना, ना, जब तुम दिल से राजी नहीं थी तो क्यों करवाई थी इनकी शादी? ताकि मैं उसकी पसंद को एक बार घर में लाकर फिर उसकी जिंदगी और घर से निकाल सकूं। अगर मैं ये शादी ना करवाती तो सुभान फातिमा को कभी भूल ही नहीं पाता। उससे दूर रह के भी वो उसके दिल में रहती, और मैं फातिमा को उसके दिल से हमेशा के लिए निकालना चाहती थी, लेकिन अब सुभान को इस तरह दे। माज, 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 मेरी बात सुनो। माज, नहीं बेटा नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि फातिमा और मिशकात में डिस्टेंस आ गया है, क्योंकि मैंने खुद फातिमा को मिशकात के लिए तड़पते हुए देखा है। पापा, मुझे नहीं लगता कि फातिमा आंटी मिशकात को मुकाम दे पाएंगी। बेटा, माँ बाप औलाद के लिए बहुत फराकदिल होते हैं, उनको पता होता है कि किस वक्त क्या काम करना है। मिशकात को जरूर कोई गलतफहमी होगी, वरना फातिमा तो मिशकात के लिए जान दे दे। पापा, आई होप फातिमा आंटी इस बात को समझे। मिशकात बहुत अच्छी बच्ची, लेकिन बेटा जो कुछ उसके साथ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। पापा, फातिमा आंटी मिशकात को खुद से दूर करके अच्छा नहीं कर रही। इस वक्त फातिमा आंटी ये हैं जो मिशकात को हील कर सकती है। बेटा, तुम मिशकात के नाना अबू से क्यों नहीं बात करते?
आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मैं मौका देख के बात करता हूँ। नाना अबू खुद बहुत परेशान हैं, वो बेचारे अकेले फातिमा आंटी और मिशकात दोनों को संभाल रहे हैं। हाँ बेटा, अल्लाह उनको हिम्मत दे। मैंने कहा था ना नाना अब्बू, मास के लिए उसकी अनाची से ज्यादा कोई भी अहम नहीं है इस दुनिया में। तुमने उससे बताया था कि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स के दरमियान गलतफहमी पैदा की? मैं कैसे बताती नाना अब्बू, मुझे पता था वो नहीं सुनेगा। मैं जानती थी वो ऐसे ही करेगा, इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए रिलक्टेंट थी। वो मोहब्बत के मामले में बहुत जज्बाती है नाना अब्बू, फिर चाहे वो मेरी हो या हना जी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ना किसी के साथ तो नाइंसाफी होनी है, फिर चाहे वो मेरी हो या हना जी के साथ। उसने मुझे छोड़ना है ना नाना अब्बू, तो ठीक है, छोड़ दे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे अन्ना जी से शदीद मोहब्बत है, पूछता है वो उन्हें। जिस तरह इंसान एक वक्त में दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता ना, उसी तरह मोहब्बत में वो दो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। और आप खुद सोचे, जिस औरत को खानदान का इतना ख्याल हो, वो भला इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है? मैंने ही जवान की जिंदगी बर्बाद की है, उसका घर तबाह किया, मैंने ही तलाक दिलवाई है उन दोनों की। एक मामूली सी लड़की के लिए खुद को और मुझे क्यों वसीयत दे रहे हो तुम? वो मामूली लड़की नहीं है अन्ना जी। आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए ऐसे गुस्से में। यानी क्या बोल गई मैं? जिस लड़की को मेरा बेटा पसंद करे वो मामूली तो नहीं हो सकती, अच्छी लड़की है, मुझे खुद बहुत पसंद है। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं इस रिश्ते पे राजी ना हूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे उसे? ताकि मैं उसकी पसंद को एक बार घर में लाकर फिर उसकी जिंदगी और घर से निकाल सकूं। अगर मैं ये शादी ना करवाती तो सुभान फातिमा को कभी भूल ही नहीं पाता। उससे दूर रह के भी वो उसके दिल में रहती, और मैं फातिमा को उसके दिल से हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। कभी किसी की बातों में मत आना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खैर खा क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमदर्द होता है ना बेटा, वही सबसे बड़ा दुख देता है। क्या चाहती हो तुम? जिस तरह सुभान चाचू अन्ना जी के खिलाफ हो गए, मैं भी तुम्हारी बातों में आके उनके खिलाफ हो जाऊं। हमारे घर में तो आग लगा ही दिया तुमने मुश्ताक। अब क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी बातों में आकर अन्ना जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता और उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। मैं तो तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और प्लीज आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे सब में बेटा क्या हो गया तुम्हें? होश में किसी का
बस होश करो बेटा, होश करो, होश करो। क्या हो गया बेटा? अरे संभालो खुद को मेरा बच्चा, संभालो। बस मेरा बच्चा, होश करो मेरा बेटा, होश करो, होश करो। बस मेरा बच्चा, बस 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 मेरा बच्चा, बस जा मेरा बच्चा। भाईजान, इन हालात में मेरे लिए इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। मैंने फैसला किया मैं घर छोड़ दूं। क्या? तो मैं ये कह रहा था कि ऐबक का कुछ मूड बेहतर हुआ पहले से? पहले से कुछ बेहतर हुआ तो है। पापा उन्होंने मुझे बुलाया था। देखो बेटा, तुम्हारी माँ का इस रिश्ते में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल मशकात में अटका हुआ है। बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं फातिमा से बात करूं इस बारे में। नहीं पापा, आप फातिमा आंटी से कोई बात नहीं करेंगे। आखिर क्यों? क्या अब वो तुम्हें पसंद नहीं है? पापा मुझे पसंद है, इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद है, मगर जिस तरह से मेरा रिश्ता टूटा था बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मगर अब मैं शादी नहीं कर सकता उससे। तुम्हें पसंद भी है, शादी भी करना नहीं चाहते। बेटा, मसला क्या है? पापा मसला ये है कि वो मास को पसंद करती है। फातिमा आंटी के प्रेशर में आकर उसे छोड़ तो रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी और से शादी के लिए राजी होगी। तो फिर ठीक है, जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है उससे मिल लो। नहीं मामा, अभी नहीं। मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है ऐबक। जिसे तुम चाहते हो उससे शादी करना नहीं चाहते, और उसे छोड़कर किसी और के लिए राजी भी नहीं होते। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुमको इसकी पसंद की लड़की से नहीं मिलना तो फिर मुझे मशकात के बारे में फातिमा से बात करने दो। और वैसे भी फातिमा उसे सारी जिंदगी घर में तो नहीं बिठा के रखेगी, कहीं ना कहीं तो उसका रिश्ता करना ही है उसे। तो फिर तुम क्यों नहीं? लेकिन पापा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ मुझे करने दो। वो आई थी मुझसे मिलने, मैंने उसकी एक न सुनी, धुतकार दिया मैंने उसे। कहा कि वो हमारा घर बर्बाद करना चाहती है। बर्बाद तो वो लोग हुए हैं, हम लोगों ने बर्बाद किया उन्हें। चाचू ने सच कहा था, अन्ना जी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की है। उनके और फातिमा आंटी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी उन्होंने, हमेशा के लिए अलग कर दिया उन दोनों को। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों? कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा। क्यों आई हैं आप यहाँ? चली जाए यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? क्या आप दोबारा मुझसे झूठ बोल सके? इतने सालों तक चाचू को धोखा देती रही आप,
अब मुझे भी देना चाहती है। चाचू को उनकी मोहब्बत से मिलाकर दूर कर दिया आपने। मेरे और मिशकात के साथ भी यही करना चाहती है ना? क्या प्लानिंग है आपकी? बड़े फख्र से कहता था मैं, मेरी अन्ना जी एक अजीम औरत है, उन जैसा कोई नहीं। वाकई धोखेबाजी में आप जैसा कोई नहीं, कोई नहीं आप जैसा। बेटा मैं तो तुम्हारा भला चाहती थी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? आपको मालूम भी है मोहब्बत किसे कहते हैं? मिशकात की अम्मी तो फिर भी गैर थी, आपने तो अपनों के ही दिल तोड़ दिए। आपने तो मेरे भी नहीं सोचा। जिन लोगों को आपसे मोहब्बत थी, आपकी इज्जत करते थे, आपने तो उन्हीं के दिलों को तोड़ दिया। अगर यही है आपकी मोहब्बत तो नफरत है मुझे आपकी मोहब्बत से। शर्म आती है मुझे आपको अन्ना जी कहते हुए। सुभान भाई, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आज तक तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सका, लेकिन अन्ना अपनी गलती का एतराफ कर रही है। भाईजान, आपने भी उस वक्त माना जब अन्ना ने मान लिया। अन्ना पर मैं कैसे शक कर सकता था? उसने जिंदगी भर आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसकी नीयत पर शक किया जाता। अब दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। ये सच है कि उससे बहुत भारी गलती हुई है और वो अपनी गलती पर शर्मिंदा भी है। लिहाजा बेहतर है कि उसे माफ कर दिया जाए। देखो, मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सुभान इसके सिवा चारा भी नहीं है। अब वो कोई बच्ची तो नहीं कि उसे पकड़कर सजा दी जाए। वो बहन है हमारी, इस घर की इज्जत है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माफ करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि उसे माफ कर दिया जाए। किसी शख्स से चाहे कितने भी इख्तिलाफात हों, अगर मजबूरी हो कि उसके साथ उसी घर में रहना है तो ज्यादा देर तक नाराजगी पालकर नहीं जिया जा सकता, वरना घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है और उसका असर घर के हर फर्द पे पड़ता है। तुम्हारे साथ साथ इस घर का हर फर्द मुतासिर हो रहा है, सब पे असर पड़ रहा है। अन्ना के साथ नाराजगी पालकर कब तक रहा जा सकता है, कब तक जिया जा सकता है? भाईजान, इन हालात में मेरे लिए इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। मैंने फैसला किया मैं घर छोड़ दूं। क्या? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत बेहतर है। चेहरा तो अभी भी काफी उतरा हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से बीमार हो। वो 2 दिन पहले सुभान मिला था मुझे। एक्चुअली मेरी कार से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मामूली सा एक्सीडेंट था, परेशानी वाली बात नहीं है। बस वो माथे पे कुछ चोटें आई थी। मेरी लाख कहने के बावजूद भी वो मेरे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए राजी नहीं हुआ। मुझे उसकी ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हवासों में ना हो। पागल तो नहीं हो गए हो? क्या तुम जानते हो कि इस तरह तुम्हारे इस कदम से पूरी फैमिली अपसेट हो जाएगी, खानदान बिखर कर रह जाएगा? ऐसे खानदान को समेट कर रखने का फायदा भी कोई नहीं है भाईजान। इस घर में नफरतें हों, बदगुमानियां हों,
उस घर को समेट कर रखने का क्या फायदा? होश के नाखून लो सुभान। तुम्हारी और मेरी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन जिनकी अभी शुरू हुई है, कम से कम उनकी जिंदगी का तो ख्याल करो। अपने माजी के तजर्बे की रोशनी में उनका मुस्तकबिल क्यों तारीफ कर रहे हो? मिशकात और माज के बारे में सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी को उसका हक मिले? वो अपने शौहर के घर में अपने बाप के करीब रहे। तुम्हारे इस तरह करने से क्या उसको उसका हक मिल जाएगा? मैं जानता हूं कि माजी को बदलना कोई आसान नहीं, लेकिन हम अपनी अच्छी सोच के साथ मुस्तकबिल को तो बदल सकते हैं। क्या तुम्हारा ऐसा करने से ये मुमकिन हो सकेगा? सुभान, बस जरा सा सर्फ और दिल बड़ा करने की जरूरत है, समझे? ऐसा क्यों होता है ज़ैद? जिस शख्स से इंसान बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उसे तकलीफ भी वो खुद ही पहुंचाता है। जिसे मैंने दुनिया की हर खुशी देना चाहिए, उसे दुनिया का हर दुख मेरी वजह से मिला, और दुख का कोई इलाज भी नहीं। एक बार दे दिया सो दे दिया। मैंने मिशकात को बहुत दुख दिया यार। मैं अब उसका सामना नहीं कर सकता। इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है यार? जो कुछ भी हुआ है ये तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना। जहां तक मैं समझता हूँ ये जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, इनके दिल बहुत बड़े होते हैं। तुम अपना दिल नहीं छोटा करो। आई एम प्रीटी श्योर मिशकात तुम्हें जरूर माफ कर देगी। वो तो मुझे माफ कर देगी, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। अब मुझे समझ में आ गई कि मिशकात क्यों पीछे हट गई थी। तुम्हें पता है ज़ैद, इस दुनिया की सबसे बड़ी अज़ियत क्या होती है? जिस शख्स से इंसान मोहब्बत करता है और उसी के साथ खुश न रह पाए। मिशकात इसी अज़ियत से खुद को और मुझे बचाना चाहती थी। मैं ही पागल था यार। जो उसे समझ न सका। मैंने उसे बहुत दुख दिया यार, बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने उसे। अब उसे कोई भी तकलीफ मेरी वजह से नहीं पहुंचेगी। अब वही होगा जो वो चाहे। What? तुम पागल तो नहीं हो गई मिशकात? ये मसले का हल नहीं है। You both love each other. तुम लोग रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना। कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हो तुम सारा? अब कोई मोहब्बत नहीं रही हमारे दरमियान। हना जी, उसका घर और उसकी फैमिली, बस यही सब रह गई है। वो घर, वो फैमिली तुम्हारी भी है। You are part of them. नहीं, मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ, ना ही कभी बनना चाहती थी। लेकिन माज ऐसा चाहता था। उसके दिल में अब मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं रही सारा। फिर इस बेमकसद रिश्ते का क्या फायदा?
मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? थोड़ा रिलैक्स होने बाहर आ गया हूँ। Is everything all right? वहाँ ये मिशकात की क्या लड़ाई हुई है? नहीं, वो मिशकात थोड़ा परेशान थी। वो रिलैक्स कर रही थी तो मैं बाहर आ गया। आसान है ना तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ना। I know नेहा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। I'm really sorry. मोहब्बत देने से मोहब्बत मिलती है, जबरदस्ती सिर्फ छीना जाता है माज। तुम्हें क्या लगता है तुम जिस तरह से मुश्कात को लाए हो, क्या वो तुम्हें मोहब्बत कर सकेगी? मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो मुझसे मोहब्बत करती है। हम दोनों ने साथ रहने का वादा किया है। फिर उसके साथ रहो ना, अकेला क्यों छोड़ दिया उसे? रख दो। नरगिस, बात सुनो, बैठो। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं शाहिद साहब, नेहा के रिश्ते की बात करना चाहते हैं, ऑफिशियली प्रपोज करने आ रहे हैं, तो खाने पीने का इंतजाम कर दो। सुभान, आप इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछा भी नहीं? हाँ, क्यों? इनकार करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, मैं जानता हूँ उसको। मैं नहीं चाहती नेहा की शादी किसी और से हो। क्यों? मेरा मतलब है, नेहा को गैरों में क्यों ब्याह? इकलौती बेटी है मेरी, कल को कोई गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी। शायद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको बहुत पुराना जानता हूँ, तो बहुत पढ़ा लिखा बेटा है उसका, बहुत तमीजदार, बहुत खुश रहेगी नेहा। लेकिन सुभान, बस नरगिस, कह दिया ना, मैंने हाँ कर दी, अब ना की कोई गुंजाइश नहीं। मिशकात के साथ अब तक जो हो चुका उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उसके साथ मजीद कोई ज्यादती ना हो। वो बहू है इस घर की, और बहू घर की इज्जत होती है, उसे घर में ही रहना चाहिए। इस दफा हम खुद जाएंगे और उसे उसी इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करवा के लाएंगे जो एक बहू का हक होता है। अब इसकी जरूरत नहीं है डैड, मैं उसे छोड़ने का फैसला कर चुका हूं। क्या क्या मजाक है ये मास? पहले तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, और अब जबकि सारी हकीकत तुम पर वाज़ेह हो चुकी है, तुम कह रहे हो मैं उसे रखना नहीं चाहता। इसी हकीकत की वजह से मैंने यह फैसला किया। मैं उससे नजरें नहीं मिला सकता, फिर कैसे रह सकता हूँ सारी जिंदगी उसके साथ? उसे तलाक ना देने का फैसला मैंने उसकी मोहब्बत में नहीं, उसको सजा देने के लिए किया था। अब मुझे कोई हक नहीं पहुंचता उसे सजा देने का। मैं उसके साथ पहले भी जबरदस्ती कर चुका हूं, अब दोबारा नहीं करना चाहता। अब ये उसकी मर्जी है,
हमारे साथ रहे या ना रहे, मुझे उसका हर मुतालबा मंजूर है। मोहब्बत करने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है, पर नफरत बिला वजह नहीं होती। यहाँ के रिश्ते की बात करना चाहते हैं, मैंने हाँ कर दी। तुम्हारा रिश्ता कर दिया थे हाथ से। आप किस तरह से एक बहन की शादी तोड़वा के दूसरी बहन से करवा सकती हैं? हम दोनों के दरमियान अब पहले जैसे वाली बात नहीं रही। तुम मुश्कात के बगैर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि मुश्कात को यहाँ घर वापस ले आओ। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मैं अब इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता। मैं खत्म करना चाहता हूँ इस रिश्ते को। दिल जान जिगर तीर चलाया ए रथरा इश्क ने सोण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा ए जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी